इस देश में गाहे बेगाहे लोग अपने कुछ स्वार्थों को पूरा करने के लिए सेना पर सवाल खड़े कर देते हैं, सेना के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न खड़े कर देते हैं। जिन लोगों ने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उनके लिए खराब और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दे देते हैं। मगर आज आपके लिए मैं एक ऐसी गौरव गाथा लेकर आया हूँ, गौरव गाथा हरियाणा रेवाड़ी के एक लाल की, जिसे आप सुनेंगे तो समझेंगे कि आखिर ये सेना से जुड़े हुए तमाम चेहरे आपके और मेरे लिए कितने बड़े बलिदान करते हैं, इनके परिवारों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक पार्थिव देह दिखाई देती है, आसपास परिजन बिलखते नजर आ रहे हैं। हालांकि वहां जय जयकार भी गूंजती है, मगर उस पूरे के पूरे परिदृश्य में एक आवाज, जहां सानिया उस पार्थिव देह से ये पूछती दिखाई दे रही है कि बेबी, तुमने कहा था मैं लेने आऊंगा, तुम आए क्यों नहीं। ये पार्थिव देह सानिया के मंगेतर सिद्धार्थ यादव, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की है, जिनकी बीती 2 अप्रैल को एक फाइटर प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। और इससे जुड़े हुए जो अलग अलग पहलू निकल कर आ रहे हैं, बीती 23 मार्च 2025 को ही सिद्धार्थ और सानिया की सगाई हुई थी। 2 नवंबर को शादी होना तय हुआ था। अब आप समझिए इस पूरे परिदृश्य को। बताया यह भी जा रहा है कि सिद्धार्थ के पिता एक नया मकान बनवा रहे थे कि जब सिद्धार्थ वापस आएंगे तो इस घर में रहेंगे। अपने परिवार के इकलौते पुत्र थे और 31 मार्च को वो पुनः ड्यूटी पर जाते हैं। 2 अप्रैल को ये जानकारी मिलती है कि उनका फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि विशेषज्ञ बताते हैं कि उससे पहले जैसे ही सिद्धार्थ को उस फाइटर प्लेन में तकनीकी खराबी की जानकारी मिलती है, उसका पता चलता है, वो जामनगर के आसपास होते हैं, तो उसी वक्त वो सुनिश्चित करते हैं कि इसे आबादी से दूर रखना है। इस आबादी को, आपके और मेरे जैसे लोगों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ उस फाइटर प्लेन को आबादी से 12 किलोमीटर दूर तक ले जाते हैं, जहां जाकर ये दुखद हादसा घटित होता है। तो अंतिम क्षणों में भी वो आपका और मेरा सोच रहे थे। उनका प्यार, उनका परिवार उनका इंतजार करते रह गया। वो आपके और मेरे लिए सर्वस्व न्योछावर कर गए। इस कहानी का इसलिए भी पहुंचना जरूरी है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, गाहे बेगाहे लोग सवाल खड़े कर देते हैं और इस देश में कदम कदम पर इस प्रकार की कहानियां सुनने को मिलती है। इस प्रकार की गौरव गाथा हमारे सामने आती है। कारगिल का जिक्र किया जाए, विक्रम बत्रा को कौन भूल सकता है, जो सगाई करके, जिनसे वो प्यार करते थे, उन डिंपल को वादा करके कि मैं वापस आऊँगा, चले जाते हैं। मगर वहाँ अपने एक साथी, अपने मित्र की रक्षा करते हुए, उसके प्राणों की बचाते बचाते, उसकी रक्षा करते करते अपने आप को बलिदान कर देते हैं। वो प्रेम कहानी भी अमर हो गई। डिंपल ने आज तक शादी नहीं की। एक कहानी पुलवामा के हमले के बाद भी निकल कर आई थी, जब इस मां भारती के एक लाल शहीद विभूति ढोंडियाल, उनकी जो खबर निकल कर आती है, बताया जाता है कि मात्र 9 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको एपिसोड के माध्यम से बताया भी था कि उनकी पत्नी निकिता ढोंडियाल, वो बाकायदा उस एक परिदृश्य में ये कहते दिखाई देती है कि विभू आई लव यू, और उसके बाद सेना ज्वाइन करती है। आज वो हमारी देश की सेना का एक हिस्सा है और अब ये कहानी निकल कर आई है। अब ये गौरव गाथा, जिसमें सानिया अपने सिद्धार्थ का इंतज़ार करती रह गई, एक परिवार अपने पुत्र का इंतज़ार करते रह गया, मगर उस पुत्र ने, माँ भारती के उस लाल ने अपना सब कुछ इसलिए बलिदान कर दिया कि आप और हम सुरक्षित रह सकें। तो इसलिए अगली बार कभी कोई सेना पर सवाल उठाए, जवाब आपको और हम सब को देना है। ये जिम्मेदारी आपकी और हम सब की है, क्योंकि यहाँ इस देश में पग पग पर ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसे किस्से हैं, ऐसे उदाहरण हैं। वो नाम आपको और हम सभी को अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि इन स्वार्थों की पूर्ति के लिए जब जो कोई लोग आए, हम नामों की एक सूची उनके चेहरे पर मार सकें। इस एपिसोड के माध्यम से आज मैंने कोशिश की है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव आप सभी तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।